हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए जो ज्ञान बिंदु प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट नंबर इसका 2 होगा और यह एनसीईआरटी पर आधारित होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटना गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह था वह घोड़ा था, घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो यह राजेंद्र प्रथम के द्वारा यह गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिहर एवं बुका ने 1336 में विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से। विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से ही हरिहर एवं बुका दोनों भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास का। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो यह कोचिन में खोली थी, कोचिन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे जो चुनाव में हार गए थे? तो यह WC बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह MN जोशी थे, MN जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह श्रीमती एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। और फ्रांस एवं प्रसा के बीच में सेडान का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस एवं प्रसा के बीच में सेडान का जो युद्ध हुआ था वह 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है? एस्तोनिया की राजधानी जो है वह तालिन है। कहाँ है? तालिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी जो है वह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह क्यूशू द्वीप पर है, क्यूशू द्वीप पर नागासाकी अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो यह बांग्लादेश के साथ करता है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो जो बारालाचा है वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून, जो लौटते हुए मानसून होते हैं उसी के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह लौ ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह बैरकपुर में हो जाएगा, बैरकपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करती है? तो यह नागालैंड, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नागालैंड में नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा झंडा को जो स्वीकार किया गया वह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया। 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तहत यह कार्य करता है? तो यह करते हैं अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है वह सैडल पीक है, सैडल पीक है।
प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है। चेम युंग डुंग हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए जो होनी चाहिए वह 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन करके 1989 ईस्वी में यह मतदाता की उम्र की जो सीमा थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसाधात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से इसको लिया गया है? तो यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है? तो यह की गई है भाग 9 के ख में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन मिलता है वह 2.5 लाख रुपए प्रति महीना मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग 1951 से 56 तक चला था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वह गुलजारीलाल नंदा थे। गुलजारीलाल नंदा थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ जो किया गया था वह कब किया गया था? तो यह किया गया था 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले तो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ, उसके बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह नीता अंबानी है। नीता अंबानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल का जो नाम है वह हम लोग है। हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो यह उरुग्वे था। उरुग्वे जो 1930 ईस्वी में प्रथम जो विश्व कप की जो फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हुई थी उसमें उरुग्वे जीता था। उरुग्वे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट जो है वह चीन देश की गुप्तचर संस्था का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वह चेन्नई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से इसमें से हो जाएगा पांडवानी जो हो जाएगा वह छत्तीसगढ़ में, जिसमें पांडवों की कहानी को बोलकर इसमें गायन किया जाता है। प्रश्न है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। तो इसमें से हो जाएगा बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, जबकि पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 और फुटबॉल में 11 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व युवा दिवस है वह 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि भारतीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से किसी भी खेल में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अर्निज नेस के द्वारा किया गया था। अर्निज नेस के द्वारा गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का जो इसमें से बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो केरल दिया हुआ है यह गलत है, जबकि हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब, बनेरघट्टा हो जाएगा कर्नाटक और नवेगांव जो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से हो जाएगा मल्होत्रा समिति का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो यह
प्लानिंग इन द पुअर BS मिन्हास के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था, प्लानिंग इन द पुअर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल होती है? तो सबसे ज़्यादा तरल M1 मुद्रा होती है, M1 मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? तो यह किया गया था 1985-86 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस तंत्र के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वह विद्युत सेल करता है, विद्युत सेल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? तो श्यानता का जो गुण होता है वह द्रव और गैस में पाया जाता है, द्रव और गैस में पाया जाता है, जबकि ठोस में नगण्य होता है। जो श्यानता का SI मात्रक होता है पॉइजली होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और गामा किरण का जो वेधन क्षमता होता है सबसे ज़्यादा होता है, वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न है कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो यह हो जाएगा आवृत्ति का। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 1.28 सेकंड। ऐसे ही याद रखिएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन में ये ना रह के 1.3 सेकंड रहे तो वह याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? रंग नहीं है यहाँ दोस्तों पूछ रहा है। तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला जो टेलीविज़न में प्रयोग करते हैं, इसमें से जो पीला हो जाएगा वह प्राथमिक कलर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो यह विद्युत जो हो जाएगा हेनरी ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी, अर्नेस्ट ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग करके रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? तो रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, सोडियम 24 का। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यह हो जाएगा परमाणु का आकार जो है वह बढ़ता है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान जो होता है वह 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वह CuSO4 × 5H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा लिया गया था? तो आनुवंशिकता शब्द का प्रतिपादन विलियम वाटसन के द्वारा किया गया था, विलियम वाटसन के द्वारा किया गया था। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो जो आलू है ना यह कंद तने का उदाहरण है, कंद का उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? तो पादपों में लचीलापन जो हो जाएगा वह स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है, स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो केंचुआ, जोंक एवं नेरिस जो होता है वह एनिलिडा ग्रुप में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता जो होता है वह O को कहा जाता है, सर्वग्राही AB को कहा जाता है, सर्व जो ग्राही हो जाएगा वह AB को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड बीमारी से जो होता है ना वह आंत प्रभावित होता है, आंत। और जो टाइफाइड वह जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफिक नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेयाना बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? रेयाना बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो यह हो जाएगा सऊदी अरब की।
नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? तो यह किए हैं बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा अमृत धरोहर योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक जो है वह किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है तमिल भाषा के लेखिका को शिव शंकरी। का एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है। तो 720 रुपया अपने में 85 है, ठीक है, तो सीधे निकाल देंगे 125 कितना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 रुपये, इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करते हैं कि 720 85 तो 100 कितना, तो फिर आपका सीपी आता है, सीपी से 125 निकालते, तो अब आपका विक्रमूल पूछ रहा था, फिर तो सीधे 125 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम 45 प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम प्रकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए n × n+1/2 फार्मूला लगाएंगे। तो 45 गुना 46/2, 2 से 45 23 मरतबे कट जाएगा, 10 और 35 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 150/25 गुना 18/5 यानी 25 छक 150, और यहाँ पर करेंगे 18 गुना 6/5, तो यह जाएगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 200 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो 2000 दोस्तों मूलधन हो जाएगा, 18 माह यानी 18, इसको क्या करेंगे वर्ष में बदलेंगे, तब 12 से भाग दे देंगे, गुना 6% है, ठीक है। तो ये 6 दूना क्या हो जाएगा, 6 से 6 दूना 12, और 2 से 18 9, यही 9% हो गया, प्रतिशत है 20, 20 9 180, यानी 180 रुपये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कमरे में 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च 510 रुपये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 510/8.5 करेंगे, 8.5 करेंगे, तो यहाँ से जो आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल निकल गया, और क्षेत्रफल में एक मतलब कमरे का क्षेत्रफल निकल गया, कमरे के क्षेत्रफल में लंबाई दिया हुआ 8, तो चौड़ाई निकल जाएगा 7.5 हो जाएगा, 7.5। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खंभे के निचले सिरे, एक मान लीजिए एक खंभा है, इसके निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर 30 डिग्री रख दीजिए, यहाँ पर A हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ C, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो दोस्तों tan थीटा लगा दीजिएगा, tan 30 बराबर P/B, यानी P का P रहने दीजिएगा, B में 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3/P/50, तो यहाँ पर हो जाएगा P का मान 50/√3, 50/√3। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 50/√3। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा 23, और इसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण √2a होता है, तो इसमें √2 से गुना कर दीजिए, तो 23√2 सेंटीमीटर का आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पर क्या करना है, समीकरण दिया हुआ है, समीकरण को हल करना है दोस्तों। तो जब इस समीकरण को आप हल करिएगा तो आपको 324 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर P/B होता है, तो h निकालने के P स्क्वायर जो B स्क्वायर कर देंगे, तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो 25 आ जाएगा, √25 यानी इसका 5 आ जाएगा, h का मान 5। तो थीटा एक न्यून कोण हो, तो कोसेक थीटा का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो कोसेक थीटा, तो कोसेक जो हो जाएगा यहाँ पर आपको निकालना है, तो कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो यहाँ पर कोसेक हो जाएगा H/P, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा B, 5/3 आ जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करने के लिए जब भी ऐसे प्रश्न मिले दोस्तों तो क्या करेंगे, सब में x से भाग दे दीजिएगा, x से, तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस 3x बटा यहाँ भी x आप प्लस 1 भी x से सबसे भाग करेंगे तो x कट जाएगा, तो x माइनस 3 आप प्लस 1/x बराबर 0 निकलेगा। तो यहाँ पर x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इधर से 3 माइनस है, उधर प्लस पे चल जाएगा, तो यहीं आपसे पूछ रहा है 3, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी एक खास कुट भाषा में 231 का अर्थ पैंट इज ब्राउन है, 360 का अर्थ हिज ब्राउन शर्ट है, 781 का अर्थ शर्ट एंड पैंट है, तो ईज आपको यहाँ से बताना है, तो ईज हो जाएगा 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित कुट भाषा में एक्टर को 52 लिखा जाता है, पैक को 27 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में 7 को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ से इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 मित्र एक्स वाई जेड ए और बी एक परिधि में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, एक्स वाई के ठीक बाएं और जेड ठीक दाएं बैठे हैं और बी ए के ठीक दाएं है, तो ए के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, यानी एक आपको केंद्र बनाना है, ठीक है, और इस सभी का नाम लिख देना है और सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए के ठीक बाएं जो होगा वाई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा अक्षर जो समूह दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, APPC हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द रजनी होता है, विभावरी होता है, जबकि जो समीर होता है, समीर हवा का होता है, समीर इसका सही उत्तर हो जाएगा, समीर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा अनुजोड़ एसन हो जाएगा, अनुजोड़ एसन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में हो जाएगा बिना पानी, सरस्वती माता को कहा जाता है, तो जो बहुब्रीहि में यही होता है कि वो अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ बताए, तो बिना पानी हो जाएंगे, इसका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में बुढ़ापा है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों जो प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के अंत में लगता है, ठीक है, अंत में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है, तो सावधानी में नी प्रत्यय हो जाएगा, सावधानी, तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ई प्रत्यय है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 इंग्लिश रहेगा दोस्तों कि सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी द फील्ड विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है कि द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉस्ट, द कार लॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, अंडरलाइन कि मेक्स योर डेट यू ऑलवेज चैलेंज, चैलेंज का सिनोनिम जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है, द आर्म्स एंड लेग्स ले इन द केयरलेस, केयरलेस बताना है, तो केयरलेस का हो जाएगा विजिलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बताना है आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है, समानार्थक एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको, द यंग ऑफ ए फ्रॉग, द यंग ऑफ ए फ्रॉग का मतलब हो जाएगा टेडपोल हो जाएगा, टेडपोल हो जाएगा, टेडपोल। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स और फ्रेज। अ ब्लाइंड स्पॉट, ए ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है कि एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन डेट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा पुष्प है, तो सबसे छोटा पुष्प जो होता है वह बुल्फिया होता है, बुल्फिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 100 प्रश्नों का जो सेट आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं सब सुबह एक और